मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस रेसिपी में बताई हुई मेरी 4 कुकिंग टेक्निक्स अगर आपने सही से फॉलो करी तो आपका चिकन हमेशा एकदम परफेक्टली बनकर आएगा। चाहे वो चिकन फ्राई हो, चिकन रोस्ट हो या अगर आपने कोई ग्रेवी भी पकाई हो, चिकन का रिजल्ट एकदम ही अलग आएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें सच में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान दिया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैं विद बोन चिकन भी यूज करूंगा और बोनलेस चिकन भी यूज करूंगा, लेकिन आप देखना दोनों चिकन का रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। अब दोस्तों, चिकन को गलाने के कई अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे मेथड बताऊंगा जिससे कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कटिंग की। आप ये देखो ध्यान से, चिकन में फाइबर्स होते हैं ऐसे, यानी कि जो मीट होता है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग पोर्शन में। तो आपकी कटिंग बहुत मैटर करती है। चिकन की कटिंग ऐसे करनी है कि ये लेयर्स एक एक खुलकर आए। आप ये देखो, जब ये चिकन पकेगा तो इसमें एक इल्यूजन आएगा और वो धागे धागे नहीं बनेंगे, जिस वजह से चिकन ड्राई नहीं लगेगा। और ऐसे लेयर्स खुलने की वजह से चिकन ज्यादा जूसी भी बन पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाएगा। चिकन में हम जनरली मैरिनेट करते हैं उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए। तो मैरिनेशन में आप हल्दी डालना, भर के नमक डालना, साथ में नींबू का रस जरूर डालना दोस्तों। एक पूरा नींबू का रस यानी कि एसिड यहाँ पर चिकन को गलाएगा। गलाने के लिए आप यहाँ पर दही का यूज मत करना। इस रेसिपी में दही एक मॉइस्चर भी ऐड कर देती है दोस्तों। आप यहाँ पर विनेगर का यूज कर सकते हो या मेरी तरह नींबू के रस का यूज करना। नेचुरल भी है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और खुशबू के लिए आप यहाँ पर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। ये लगाकर आपको कम से कम आधे घंटे जरूर रखना चाहिए चिकन को। आधे घंटे से चिकन काफी गलना शुरू हो जाता है एसिड में। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको एकदम परफेक्ट बेस्ट रिजल्ट, रेस्टोरेंट वाला रिजल्ट अगर आप चाहते हो, तो फिर रेस्टोरेंट में कचरी का यूज करा जाता है या कच्चे पपीते का यूज करा जाता है, या तो कई रेस्टोरेंट्स में चिकन को ब्राइन में रखा जाता है, यानी कि नमकीन पानी में, जिससे कि वो और भी पानी पीता है और भी जूसी बनता है। ये सब करने से दोस्तों रिजल्ट और भी ज्यादा एक्सीलेंट आता है, उससे और बेहतर आता है रिजल्ट। तो अगर आपके पास घर में कच्चा पपीते का पाउडर पड़ा है, कचरी का पाउडर पड़ा है, तो इसी मैरिनेशन में आप यहाँ पर डाल सकते हो 1 चम्मच, और सिर्फ आधे घंटे में ही आपका चिकन भी गल जाएगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। बात कर लेते हैं अब चिकन के मसाले की। अब दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं कि मिक्सी में सारे मसाले डालते हैं, उसको पीस देते हैं और ऐसे ही ग्रेवी में डाल देते हैं। ऐसे क्या होता है कि मसालों का अरोमा रहता ही नहीं है ज्यादा, ना वो पंचीनेस होती है, ना वो स्ट्रेंथ होती है। जब आप मसालों को रोस्ट करते हो ना दोस्तों, तो उसमें और भी फ्लेवर कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जिससे कि एक खुशबू भी आती है और एनहांस करती है पूरी रेसिपी को। तो अब एक पैन में जीरा लेना, काली मिर्च लेना, 3 लौंग ली है, छोटी सी दालचीनी ली है मैंने, छोटी इलायची लेना, भर के धनिया लेना और सिर्फ 2 सूखी लाल मिर्च आपको चाहिए होगी। इसके साथ कड़ी पत्ता भी इसी टाइम पर आप डालना और इन सारी चीजों को नमक डाल के रोस्ट करना। नमक क्या करेगा कि वो इंश्योर करेगा कि हर एक मसाले पे इवन हीट जाए और इससे मसाला रोस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको तब तक भुनना है जब तक कि कड़ी पत्ता ऐसा सूख ना जाए, सूखी लाल मिर्चें हल्की सी रोस्ट ना हो जाए और जो मसाले हैं इसमें से हल्का सा धुआं आना शुरू ना हो जाए। बस फिर सीधा ही आप यहाँ पर मिक्सी में इसको ट्रांसफर करना। मैंने यहाँ पर अब डाला है 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच तीखी लाल मिर्च, यानी कि नॉर्मल लाल मिर्च। ये जानबूझ के इस टाइम पर डाली है, क्योंकि अगर भूनते वक्त डालते तो ये ज्यादा जल जाती। एक ट्रिक मैं यहाँ पर करूंगा कि पूरे इस मसाले को पीसने के बाद यहाँ से 1 बड़ा चम्मच मसाला अलग निकाल लूंगा। बाद में बताऊंगा दोस्तों इसका क्या ट्रिक है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर कम से कम 25 से 30 लहसुन की कलियां यहाँ पर डाल देना। लहसुन की कलियों में दोस्तों मैंने यहाँ पर छिलका लगा के रखा है, छिलके के साथ ही आपको पीसना है। फिर देखना खुशबू ही एकदम अलग आएगी। मैंने जानबूझ के लहसुन को बाद में डाला है मसाले को पीसने के बाद। लहसुन में क्या होता है दोस्तों, उसमें पानी होता है, तो वो मसाले को थिक बना देगा, और इसलिए ही मैंने जानबूझ के पहले 1 चम्मच मसाला निकाल दिया था, क्योंकि पाउडर मसाला हमें चाहिए, थोड़ा सा बैटर वाला नहीं चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान देना दोस्तों, बहुत छोटी बातें होती हैं लेकिन रिजल्ट यही लेकर आती है। तो चलो, हमारा मसाला तो एकदम परफेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं कुकिंग की।
जब आप चिकन रोस्ट बना रहे हो तो कुकिंग टेक्निक बहुत मैटर करती है। चिकन रोस्ट में कभी भी आपको पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से चीजें डाइल्यूट होती है और रिजल्ट भी काफी अलग आता है। यहाँ पर इस रेसिपी में आपको टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना है ताकि इवन टेम्परेचर पूरे यूटेंसिल पर आए और चिकन पे भी लगे। तो आप यह ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा तेल ही डालना है इस रेसिपी में और उसमें 2 से 3 प्याज को एकदम स्लाइस करे हुए प्याज को ब्राउन करना है अच्छे से। अब ये देखो मैंने तो पहले से ही प्याज डाल रखे हैं, कुकिंग चल रही है। तो आप देखना कि आपको प्याज को इतना पकाना है जब तक वो एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ब्राउन होने चाहिए, तभी प्याज से उनकी एक मिठास आएगी और रेसिपी में बैलेंस आएगा, क्योंकि ये रेसिपी तो थोड़ी स्पाइसी है ना दोस्तों। ये देखो इस स्टेज पर जब प्याज आ जाए तो बस अब आप यहाँ पर चिकन डाल देना और आपको यहाँ पर अब तेल को और प्याज को अच्छे से मिलाना है चिकन के साथ। ध्यान रहे दोस्तों, तेल गर्म होना चाहिए, क्योंकि तेल क्या करता है, कुकिंग टेम्परेचर को एकदम इक्वल बैलेंस रखता है। इस स्टेज पर अगर आप दोस्तों तेल सही से कोट नहीं करते चिकन के ऊपर तो क्या होगा कि कुकिंग एकदम अनइवन होगी। चिकन कहीं से ज्यादा पका होगा, कहीं से कम पका होगा, सही से अंदर तक पकेगा नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा कि जब भी चिकन डालते हैं उसको 2-3 मिनट भूनते हैं खुले में और फिर ही ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे पकाते हैं, ताकि तेल चारों ओर तक सही से फैले। आप यहाँ पर ढक्कन लगाकर कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकाना, ढक के एकदम लो फ्लेम पर, ढक्कन मत खोलना। और फिर देखना इसमें पकते पकते एक जादू हो जाता है। जादू ये होता है दोस्तों कि हमने इसमें पानी तो डाला नहीं है, चिकन अपना सारा पानी छोड़ देता है और अब ये देखो कितना सारा पानी आ चुका है। चिकन को मैंने हल्का सा टच किया और वो पूरी तरीके से पक चुका है, यानी कि चिकन की कुकिंग तो बहुत अच्छी हो चुकी है और वो एकदम जूसी और टेंडर है। फटाफट से आप यहाँ पर हमारे मसाले का पेस्ट डालना और एकदम लो फ्लेम पर ही सारी चीजों को अच्छे से पका देना। अगर आपने अब यहाँ पर हाई फ्लेम कर दी तो चिकन यहाँ पर ओवर कुक भी हो सकता है। मसाला क्या करेगा कि इस पूरे पानी को गाढ़ा कर देगा और चिकन को एकदम लपेट लेगा अपने आप में। ये देखो दोस्तों, और आपने अब तब तक पकाना है जब तक कि तेल हल्का सा अलग नहीं हो जाता। तो अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है अरोमा। किसी भी खाने में दोस्तों खुशबू बहुत मैटर करती है। आप खुशबू के लिए ये तो करोगे ही कि कड़ी पत्ता डालोगे, हरी मिर्चें डालोगे और फ्रेश धनिया भी डालोगे, लेकिन मसालों के साथ क्या होता है कि जब उनको भून देते हैं, थोड़ा सा पकने के बाद मसालों की फ्रेग्रेंस की पोटेंसी कम हो जाती है। तो अगर मेरी तरह आपने 1 चम्मच मसाला निकाल के अलग से रखा होगा तो वो आप जब डालोगे ना तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी दोस्तों। उसको आप एंड में डालना और फिर देखना दोस्तों, खुशबू बहुत एनहांस होगी। और क्योंकि ये मसाला भुना होगा तो ये कच्चा भी नहीं होगा। बिल्कुल गैस बंद करने के बाद और सर्व करने से पहले ही आप यहाँ पर एंड में एक नींबू अच्छे से निचोड़ के डालना और फिर सर्व करना दोस्तों। लाइक करने लायक है ना दोस्तों ये वीडियो। ऐसे ही अगर आप साउथ इंडिया की काली मिर्चों के साथ एक पेपर चिकन की रेसिपी बनाना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना।